पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें मूंद ली। भगवान कहते हैं हम नहीं देखेंगे। क्यों? पूतना के शरीर बहुत अच्छा है, तन बहुत सुंदर है। पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन अच्छा नहीं है। और याद रखिएगा, भगवान सदा उसे ही देखते हैं जो मन का सच्चा हो, जो तन का प्यारा हो उसे नहीं देखते, जो मन का प्यारा हो। भगवान को आपका तन थोड़ी चाहिए, मन। अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं आपसे, तन कि मन? भगवान क्या चाहते हैं? मन। इसलिए भगवान को क्या देना चाहिए? मन। भगवान को मन दीजिए। भगवान में क्या लगाओ? मन लगाओ। भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम करिए, मन लगाइए भगवान। मन जो है वही बंधन है, वही मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम, यह जो मन है यही बंधन का और मोक्ष का कारण। इसलिए मन को पवित्र करो, निर्मल करो, फिर भगवान को चढ़ा दो। पूतना का तन बड़ा प्यारा था, मन गंदा था। अच्छा ये बताओ, मन को साफ करने के तरीका क्या है? मन को कैसे साफ करें? कैसे साफ करें भैया मन को? मन को साफ कैसे किया जाता है? बोलो। सत्संग के जल से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। इसलिए मन को सत्संग से जोड़िए। जब आप निरंतर कथाएं सुनते हैं तो आपका मन पवित्र होता चलता है, मन की सारी मलिनता धुलती है, मन शुद्ध होता है। जिस दिन पवित्र हो जाए प्रभु स्वीकार कर लेंगे। आप गंगा तो नहाए होंगे, कितनी बार? एक बार। मैया आप कितनी बार नहाई? मैया अनेक बार। तो गंगा नहाने से आपका मन साफ हुआ कि तन ही धो धो के आ गए? शरीर को धोना है तो घर पे ही धुल जाएगा, उसके लिए गंगा जाने की क्या जरूरत है? हाँ, गंगा गए। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। वो बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। वो बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तो गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया, मन तो जैसा का तैसा। गंगा नहाने के पहले भी आपके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत थी, और गंगा नहाने के बाद भी वही भरा पड़ा है, तो मतलब क्या? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? एक काम करो, आप अपने घर का मैया एक बोतल में घर का गंदा पानी भर के ले जाओ, नाले का, और गंगा जी में वो बोतल डुबा दो। घंटे 2 घंटे डूबने दो, दिन 2 दिन तक डुबाए रखो, और गंगा जी में डुबा करके वो बोतल ले आओ और उसका ढक्कन खोल के सबको चरणामृत बांटो। ये लो गंगा। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा?
अरे उसमें गंदगी है। अरे ये बताओ कि वो तो गंगा में डूबी रही ना, तो क्या उस सीसी की गंदगी साफ नहीं हुई? वो तो गंगा में डूबी रही 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन, उसकी गंदगी साफ हुई? क्यों नहीं साफ हुई बताओ? बोलो। क्योंकि पानी ऊपर ऊपर से निकल गया, भीतर तो गया ही नहीं, इसलिए अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो जब गंगा में वो गंदगी से भरी बोतल 1 घंटे तक डूबी रही और तब शुद्ध नहीं भई, तो तुम 1 डुबकी 2 डुबकी में कैसे शुद्ध हो जाओगे? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गंगा नहीं नहाना चाहिए, लेकिन गंगा नहाने से क्या आपका हृदय शुद्ध हो रहा है? पवित्र हो जाए मन, तब तो गंगा नहाने के फायदे हैं। और गंगा नहा कर भी तुम्हारे मन में छल कपट ना जावे, तो इसलिए कहता हूं कि गंगा नहाना तब सार्थक होगा जब गंगा जल में डुबकी लगाकर गंगा जल हाथ में लेकर कहो, हे गंगा मैया, जितना पवित्र आपका जल है, आज से मैं अपने मन को इतना ही पवित्र करूंगी और करूंगा। आज से छल कपट ईर्ष्या द्वेष का त्याग करती हूं या करता हूं, तब तो गंगा नहाने का फायदा है। अब गंगा नहाने के बाद भी सीसी का जल तो वैसा का वैसे ही रहा, तुम गंगा नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने से लाभ क्या? क्यों मेरी मां? इसलिए आजकल के लोग अपने शरीर को, तन को बहुत साफ कर रहे हैं, बहुत पवित्र बना रहे हैं, घिस रहे हैं और उसे सुंदर बना रहे हैं। जितना समय तन को शुद्ध करने में और तन को सजाने में जा रहा है, उसका आधा समय मन को सजाने में लगाते तो मन भगवान को प्रिय लगने लग जाता, भगवान स्वीकार कर लेते उस मन को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या पसंद है? बोलो। भगवान को मन पसंद है। इसलिए मन को प्रभु से जोड़ना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाने लग गई, अपने स्तनों में जहर लाई थी, भगवान को जहर दिया, भगवान ने जहर पिया, आंखें बंद कर ली। भगवान ने मानो ये कहना चाहते हैं कि पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को भगवान देखना भी पसंद नहीं करते। पूतना ने प्रभु को उठाया, दूध पिया, भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी, पूतना का उद्धार हो गया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। पूतना को मार गिराया, पूतना के शरीर को चिता पे रखा, बड़ी खुशबू निकली, क्योंकि भगवान ने वो गति पूतना को दी जो यशोदा माँ को मिलनी थी। लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम, जो गति यशोदा माँ की वही गति पूतना की। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। पूतना पर भगवान ने कृपा करी।